हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आने वाले Q3 के रिजल्ट्स के बारे में। और यहाँ पे हम ऑटो सेक्टर को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि Q3 में इसके रिजल्ट्स किस प्रकार के आ सकते हैं। जैसे कि आपको पता है, Q2 का रिजल्ट्स यहाँ पे इतना अच्छा आता हुआ नहीं दिखा था। मोस्ट ऑफ द कंपनीज में यहाँ पे हमने प्रॉफिट एंड हम अगर टॉप लाइन देखें, दोनों में प्रेशर आता हुआ दिखा था। ओवरऑल कंजम्पशन ही डाउन था कंट्री का। एंड इसके पीछे एनालिस्ट का मानना ये था कि ये वन ऑफ क्वार्टर था। एंड जो जो भी प्रेशर आया था वो बिकॉज इलेक्शन का टाइम था, गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स घटे थे एंड उसके बाद ओवरऑल वो एक अफेक्ट करता हुआ दिखा था ओवरऑल इकोनॉमी को। पर उनका ये भी मानना था कि Q3 से एंड पर्टिकुलरली अगर हम देखें दिसंबर से नंबर्स में सुधार आता हुआ दिख सकता है एंड इकोनॉमी बाउंस बैक करता हुआ हमें दिख सकता है। तो आज जब मैं एक CNBC आवाज का एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, जहां पे उन्होंने दिसंबर 17 तक यानी दिसंबर 1 से दिसंबर 17 तक का जितने भी ऑटो सेल्स हैं उसके नंबर्स उन्होंने दिखाए हैं। एंड जिसके बाद तो ऐसा लग रहा है कि कंजम्पशन में ऐसा कोई भी बढ़ोतरी आते हुए नहीं दिखेगी। एंड यहाँ पे ओवरऑल रिजल्ट्स फिर से प्रेशर में आता हुआ हमें दिख सकता है। इससे पहले आपको याद होगा, कुछ दिन पहले गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने भी अपना एक मिड क्वार्टरली अपडेट जारी किया था, जहां पे उन्होंने बात ये किया था कि जो कंजम्पशन है, जो जो डिमांड रिकवरी आई हुई नहीं दिखी है। एंड ऑटो में भी ऐसा कुछ हमें दिखता आता हुआ दिख रहा है। और ऑल्दो अक्टूबर एंड नवंबर थोड़े से अच्छे थे टू व्हीलर्स के लिए एटलीस्ट, लेकिन हाँ, दिसंबर में ये नंबर फिर से गिरता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल ये हम बोल सकते हैं कि जो एक रिकवरी की हम बात कर रहे थे, वो रिकवरी ओवरऑल अब तक आता हुआ यहाँ पे नहीं दिख रहा है। इसको चलिए डिस्कस करते हैं नंबर्स के। पर आगे बढ़ने से पहले कल मैंने यहाँ पे 3 वीडियोस लाए थे। कल निफ्टी 1.5% से ऑलमोस्ट गिरा था, तो उसके पीछे कारण क्या है, 3 बड़े कारण क्या थे, मार्केट का ओवरऑल कल का मूड क्या था और आगे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स जो न्यूज में थे। एंड आज रात फेड मीटिंग जो होने वाली है उससे पहले मार्केट इतना नर्वस होता हुआ क्यों दिखा है, उसको मैंने डिस्कस किया था। आप जाके उसको मेरे चैनल से देख सकते हैं। तो अगर हम अक्टूबर के ऑटो सेल्स के बारे में बात करें तो इस बार क्या हुआ था कि इस बार जो फेस्टिव सीजन था वो थोड़ा सा पहले स्टार्ट हो गया था। 3 अक्टूबर से फेस्टिव सीजन स्टार्ट हुआ था, जबकि लास्ट ईयर ये 15 अक्टूबर के बाद से हुआ था। तो इसके कारण अक्टूबर में एक सेल्स में बढ़ोतरी आती हुई दिखी, एक चीयर आता हुआ दिखा। एंड अगर हम देखें यहाँ पे टू व्हीलर सेगमेंट अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखा विद ग्रोथ ऑफ 36%। थ्री व्हीलर्स में भी 11% का ग्रोथ था। अगर हम पैसेंजर व्हीकल देखें, पैसेंजर व्हीकल में भी 32% का ग्रोथ था। ट्रैक्टर सेल्स में भी 3% का ग्रोथ, कमर्शियल व्हीकल में भी 6% का ग्रोथ, एंड ओवरऑल 32% का ग्रोथ आता हुआ दिख रहा था। तो सितंबर बहुत खराब हुआ था, तो एक पेंटअप डिमांड भी था। एंड हम यहाँ पे जो सीजन है, जो फेस्टिव सीजन है, उसकी शुरुआत होता हुआ देख रहे थे। तो उसके कारण अक्टूबर का जो नंबर आया था ऑटो सेल्स का, वो अच्छा आता हुआ दिखा था इस क्वार्टर का। अगर हम नवंबर के बारे में बात करें, नवंबर में ऑब्वियसली टू व्हीलर का जो सेल्स था वो आउट परफॉर्म करता हुआ दिखा था। एंड उसके बाद ही अटकलें ये लगाई जा रही थी, एनालिस्ट ये कह रहे थे कि टू व्हीलर एटलीस्ट परफॉर्म करेगा। एंड आगे बिकॉज रूरल डिमांड बढ़ता हुआ दिख रहा है, उसके कारण टू व्हीलर सेगमेंट में एक अच्छा जंप आता हुआ दिखेगा। एंड या फिर अच्छा रिजल्ट आता हुआ देखेंगे हम Q3 का। थ्री व्हीलर्स ऑलमोस्ट 4% से बढ़ता हुआ दिखा, लेकिन पैसेंजर व्हीकल में 14% की गिरावट आती हुई दिखी। फोर व्हीलर्स मोस्टली यहाँ पे बिकते हुए नहीं दिखे थे। ट्रैक्टर सेल्स अच्छा 30% का ग्रोथ दिखा रहा था। कमर्शियल व्हीकल्स में भी प्रेशर था, 6% से गिर रहा था, लेकिन टोटल यहाँ पे देखें तो 11% से ऑटो सेल्स बढ़ता हुआ दिख रहा था। अब हम बात करते हैं दिसंबर के महीने के बारे में। तो जो हम बात कर रहे थे या जो एनालिस्ट सोच रहे थे कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर से एक रिकवरी आता हुआ दिखेगा। अक्टूबर ऑफ कोर्स अच्छा हुआ था फेस्टिव सीजन के कारण, एंड नवंबर भी अगर आप देखें तो फ्लैटिश था, ऑल्दो टू व्हीलर आउट परफॉर्म कर रहा था। लेकिन हाँ, पैसेंजर व्हीकल यानी फोर व्हीलर्स में यहाँ पे जो नंबर्स आ रहा था इतना अच्छा आता हुआ नहीं दिखा था। लेकिन दिसंबर का जो भी डेटा आ रहा है ये बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग आ रहा है। एंड अब अटकलें ये लगाई जा रही हैं, या फिर एनालिस्ट का ये मानना है कि मे बी Q3 का जो क्वार्टर आएगा वो फ्लैटिश टोन में ही आएगा, या फिर यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ोतरी आती हुई नहीं दिखेगी। अगर आप देखेंगे टोटल रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल्स हैव गॉन डाउन बाय 19%। ये दिसंबर 17 तक का डेटा यहाँ पे निकाला गया है, इसको कंपेयर किया गया है लास्ट ईयर दिसंबर 1 से दिसंबर 17 के साथ। एंड ओवरऑल टोटल रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल्स 19% से डाउन जाता हुआ दिखा।
एंड सबसे सरप्राइजिंग ये है कि टू व्हीलर जो हम बात कर रहे थे रूरल डिमांड के बारे में, एंड उसके बाद टू व्हीलर व्हीकल्स में यहाँ पे हम एक बढ़ोतरी आते हुए देखेंगे, लेकिन वो यहाँ पे 24% से गिरता हुआ दिखा। टोटल 9.78 लाख टू व्हीलर बिके हैं इन कंपैरिजन टू 12.1 लाख। तो यहाँ पे टू व्हीलर सेगमेंट में एक बहुत बड़ा प्रेशर आता हुआ दिखा। पैसेंजर व्हीकल के रजिस्ट्रेशन में भी 3% का यहाँ पे गिरावट आता हुआ दिखा है। तो अगेन वहां पे भी प्रेशर है। इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑल्दो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आउट परफॉर्म कर रहा है, ग्रोथ ऑफ 7%, लेकिन पेट्रोल वाले व्हीकल्स जो है वो 25% से डाउन जाते हुए दिख रहे हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे प्रेशर जरूर है ओवरऑल ऑटो इंडस्ट्री में। इवन यूपीएस जो कि बहुत पॉजिटिवली, उसका एक रिपोर्ट आया था लास्ट मंथ या फिर इस मंथ की स्टार्टिंग में, जब वो ऑटो सेक्टर में बहुत पॉजिटिव था। अब यूबीएस का मानना यह है कि हम 7 से 9% डिक्लाइन देख सकते हैं रिटेल सेल्स फॉर द मंथ। हीरो मोटोकॉर्प एंड बजाज ऑटो यहाँ पे ऑलमोस्ट 15% से ईयर और यहाँ पे इनके सेल्स डाउन जाते हुए दिख सकते हैं। टीवीएस होंडा एंड आइसो मोटर्स यहाँ पे थोड़ा ग्रोथ जरूर दिखा सकता है, बट यहाँ पे हम ओवरऑल में हम 7 से 9% का एक डिक्लाइन आता हुआ देख सकते हैं। तो सवाल तो यही उठता है कि क्या हम यहाँ पे कंजम्पशन रिकवरी आता हुआ देखे हैं। कुछ दिन पहले आपको याद होगा गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की बहुत ज्यादा पिटाई हुई थी मार्केट में, बिकॉज उन्होंने एक मिड क्वार्टर एक क्वार्टरली अपडेट डाला था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो कंजम्पशन है वो कंजम्पशन अभी भी सबड्यूड दिख रहा है, एंड इस क्वार्टर में भी उनका बहुत बड़ा एक जंप आता हुआ नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। तो जो एक एक कंजम्पशन स्टोरी का एक जो एक प्रेशर आता हुआ दिखा था, आई थिंक Q3 में भी सेम आता हुआ दिखेगा। एंड कुछ एनालिस्ट का तो मानना ये है कि जिस प्रकार हमने Q2 में खराब रिजल्ट्स देखे थे, उससे ज्यादा या एटलीस्ट उस तरह का यहाँ पे खराब रिजल्ट्स आता हुआ देख सकते हैं हम Q3 में। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियो को भी लाइक करिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।